फॉरएवर लिविंग का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक 4cc। 4cc क्या होता है? क्या हर महीने 4cc करना होता है? 4cc अगर मैं नहीं रहूँगा एक्टिवेट तो क्या मेरी आईडी ब्लॉक हो जाएगी? क्या मैं बिजनेस नहीं कर पाऊँगा? ऐसे कई सारे डाउट होते हैं एक नए पर्सन को जो वो फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ज्वाइन करता है। तो आज का जो वीडियो है वो मैंने 4cc को लेकर के बनाया है, जिसमें मैं आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि 4cc आपको करना कंपलसरी होता है या नहीं होता है, किन किन तरीक़ों से आप 4cc कर सकते हो, क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट मिलते हैं अगर आप 4cc एक्टिव रहते हैं। तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फॉरएवर लिविंग का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक की अगर मैं बात करूँ जो है तो वो है 4cc, क्योंकि 4cc को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूज़न और डाउट रहते हैं। स्पेशली अगर आप नए नए आए हैं, फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो पहली चीज़ तो बहुत से लोग बताते ही नहीं है 4cc के कंसेप्ट को कि क्या है क्या नहीं है। बिजनेस में आने के बाद जब वो चीज़ों को समझते हैं, मार्केटिंग प्लान को सीखते हैं, तब उन्हें पता चलता है 4cc के बारे में। तो हम इसी पे क्लियरिटी ले रहे हैं, क्या 4cc हर महीने करना ज़रूरी है? क्या अपनी जेब से इसमें हमको पैसे लगाने होंगे? और सही कैलकुलेशन या सही तरीका क्या है, या किन किन तरीकों से हम 4cc जो है कर सकते हैं, ये पूरी क्लियरिटी हम लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन होता है, क्या 4cc मेरी जेब से करने होंगे, कि पहले तो मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, 2cc कंप्लीट किया, अब 4cc का नया खर्चा, कि हर महीने मुझे 4cc के जो है वो प्रोडक्ट परचेज करने होंगे। तो अब इसमें ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है? तो देखिए, 4cc आपको हर महीने करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि 4cc का मतलब खर्चा नहीं होता है, बल्कि एक बिजनेस है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एक स्टेबल इनकम जनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होते हैं अगर आप 4cc एक्टिव रहते हैं। तो क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आप देखिए सही सिस्टम के साथ सीख लेते हैं कि 4cc कैसे एक्टिव रहा जाए, तो ये आपके बिजनेस में गेम चेंजर की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 4cc है क्या। तो 4cc एक एक्टिव क्वालिफिकेशन होता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की नज़र में आप एक एक्टिव पर्सन है, आप कंपनी के लिए जो है बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, फॉरएवर लिविंग का जो मार्केटिंग प्लान है उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को कम से कम 4cc का काम करना, यानी कि 4cc का बिजनेस करना तो आना चाहिए। अगर उसे ये चीज आ जाती है तो उसे और कुछ नहीं करना, यही चीज अपनी टीम को सिखाना होता है। अब बात करते हैं कि 4cc करना जरूरी क्यों है। पहला रीजन है रिकॉग्नाइज। अब ये क्या मतलब हुआ, देखो, अगर आप एक रिकॉग्नाइज अचीवर बनना चाहते हैं तो 4cc करना कंपलसरी होता है। भले आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं है तो जो भी कंपनी एक्स्ट्रा बोनस देती है ना, वो आपको नहीं मिल पाते। यानी कि कंपनी की मैगजीन में आपका नाम नहीं आएगा, कंपनी के जो भी इवेंट है उसमें स्टेज पर आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। मैं आपको आगे क्लियर करूंगी ये चीजें। वेबसाइट पर फीचर नहीं किया जाएगा, है ना। मान लीजिए आप कोई लेवल अचीव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आप इस महीने अपना जो है असिस्टेंट मैनेजर जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, बन रहे हैं आप। लेकिन आप अगर आपने 4cc एक्टिव नहीं रखा है, अपने आप को आपने 4cc नहीं किया है, तो आप असिस्टेंट मैनेजर तो बनेंगे, लेकिन आप एक रिकॉग्नाइज असिस्टेंट मैनेजर नहीं बनेंगे। तो इन चीजों के लिए आपको 4cc जो है वो एक्टिव रहना जरूरी हो जाता है। अब दूसरा फायदा जो सबसे मेन बेनिफिट इसका माना जाता है, कि आपको 4cc एक्टिव रहना ही चाहिए अगर आप अपनी टीम से पैसा कमाना चाहते हैं, बोनस अचीव करना चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं, तो आपको 4cc एक्टिव रहना चाहिए। 4cc का सबसे बड़ा फायदा यही है, क्योंकि काम आपकी टीम कर रही है ना। मान लीजिए आपकी टीम बहुत बड़ी हो गई है, आपकी टीम में 100 लोग हैं, वो बहुत अच्छा काम करें, 100 में से चलिए 60 लोग तो काम करेंगे। अगर वो काम कर रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख का वो बिजनेस करें, 2 लाख का बिजनेस करें, अब चाहते हैं कि आपकी जो टीम ने काम किया है उसका कुछ परसेंट आपके लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए अलग अलग लेवल के अलग अलग परसेंटेज होते हैं, तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि आपको कुछ परसेंट मिले, तो आपको 4cc एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, फॉरएवर लिविंग जो है एक रजिस्टर्ड कंपनी तो है ही, इसके अलावा एक ट्रस्टेड कंपनी है। और ये कंपनी ऐसी नहीं है कि आपको ये प्रॉमिस नहीं करती कि बस आप आ जाइए, है ना, लोगों को जोड़ते चलिए, उसके बाद आपको सोते सोते इनकम आती रहेगी, नहीं। अगर आप
एक अच्छे लेवल पे आ गए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो टीम आपने बनाई है उससे पैसा मिले, तो कुछ बिजनेस यानी कि 4cc का बिजनेस आपको भी करना जरूरी है। अब हम जानते हैं कि 4cc कंप्लीट करने का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या है, और उसके थोड़ा सा हम समझते हैं। तो 1cc प्लस 3cc इक्वल टू 4cc। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देखिए 1cc का मतलब ये है कि आपने आईडी बनाई होगी जब आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस में आए होंगे, है ना। तो आपको अपनी आईडी से 1cc के जो प्रोडक्ट है वो परचेस करने होंगे अगर आप 4cc एक्टिव रहना चाहते हैं तो। प्लस 3cc की न्यू ज्वाइनिंग या न्यू बिजनेस आप इसको बोल सकते हैं, आपको जनरेट करना होगा। न्यू ज्वाइनिंग होना चाहिए, है ना, टीम बनाते हैं जो वो होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना 4cc कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। सिंपल लैंग्वेज में 1cc के प्रोडक्ट आपको आपकी आईडी से खरीदना है और 3cc का नया बिजनेस आपको अपने लिए जनरेट करना होता है। अब देखिए बात ये आ जाती है कि 1cc के प्रोडक्ट यार मैं क्यों लूं, मैं क्यों अपने पैसे लगाऊं। तो देखिए आप सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि अगर आप मान लीजिए अमूल की फ्रेंचाइजी चलाते हैं, तो क्या आप घर के लिए दूध मक्खन पड़ोस की दुकान से खरीदेंगे? नहीं, आप अपनी दुकान से ही खरीदेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप अपने यूज के लिए, आप घर में भी कोई ना कोई प्रोडक्ट तो यूज करते होंगे, कोई क्रीम यूज करते होंगे, कोई फेस वॉश यूज करते होंगे, तो उसे बस आपको फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट से रिप्लेस करना है ना। तो कुछ प्रोडक्ट आप अपने लिए खरीद सकते हैं, कुछ आप रिटेल कर सकते हैं। अगर आप सही टीम के साथ जुड़े हैं तो उन्होंने आपको सिखाया होगा कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। तो 1cc तो बहुत इजी हो जाता है। आधे प्रोडक्ट आप अपने लिए रख लीजिए, आधे प्रोडक्ट अगर आपने मार्केटिंग सेल्स सीखी है तो आप उसको रिटेल भी कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है 3cc कंप्लीट करने के बारे में। तो देखिए 3cc का मतलब हो गया नया बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अभी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो यहाँ पे न्यू प्रिफर कस्टमर जो नई बिलिंग कर रहे हैं, है ना। पुराने जो बिलिंग कर रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे। मान लीजिए आप जनवरी में 4cc एक्टिव रहना चाहते हैं, तो जनवरी में जो आपके साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं वही इसमें काउंट होंगे। एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए कोई पर्सन आपके पास आया है जिसने आपके साथ दिसंबर में ज्वाइन किया था, लेकिन उसने जब 5000 की मिनिमम बिलिंग के साथ स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उस पर भी आपको कुछ ना कुछ तो पॉइंट मिले होंगे। अब वही पर्सन जनवरी में चाहता है 2cc करना और वो अपना 2cc कंप्लीट भी कर लेता है जनवरी में, तो आपको जो 2000 पॉइंट मिलते हैं उसमें से जो पीछे वाले पॉइंट थे, जो उसने 5000 की मिनिमम बिलिंग करी थी और जो मिले थे, वो माइनस हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो नए कस्टमर आप बनाते हैं, नई बिलिंग जो आपकी होती है, न्यू ज्वाइनिंग जो होती है, वो इसमें काउंट होते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि 1cc का मतलब क्या, कि किस तरीके से आपको 1cc अपनी आईडी से करना है और 3cc आपको कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किन किन तरीकों से आप अपना 4cc जो है वो एक्टिव रख सकते हैं, राइट। तो पहला तरीका, जैसे कि हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं, कि 1cc के जो प्रोडक्ट हैं आप अपनी आईडी से जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। और जो 3cc का बिजनेस है वो आपकी आईडी से होना चाहिए, न्यू ज्वाइनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम बात करते हैं सेकंड तरीके से। सेकंड तरीके में आप ये कर सकते हैं कि आप 2cc के जो प्रोडक्ट है वो अपनी आईडी से ऑर्डर कर सकते हैं और 2cc जो है वो न्यू ज्वाइनिंग से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि एक भी पर्सन ने अगर आपके साथ उस महीने में असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया, इट मीन्स आपका है 4cc जो है वो आप एक्टिव जो है वो काउंट होंगे। तीसरा तरीका है 3+1cc का। इसका क्या मतलब है कि आपने 3cc के जो प्रोडक्ट हैं, 3cc के जो प्रोडक्ट है अपनी आईडी से जो है ऑर्डर किए हैं और 1cc का जो है न्यू ज्वाइनिंग करवाई है। लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास अवेलेबल वो है 4+0cc का। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ही आईडी से 4cc के प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं और उनको यूज कर रहे हैं या रिटेल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर आपने मार्केटिंग सीख ली है, आपने जिस भी टीम के साथ बिजनेस को ज्वाइन करा है, वो अगर आपको मार्केटिंग और सेल्स सिखा रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट अपनी आईडी से प्रोडक्ट को ऑर्डर करें और उसे रिटेल करें। तो उस तरीके से भी आप अपना जो है वो 4cc हर महीने एक्टिव रख सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कौन सा तरीका वैलिड नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं क्या करता हूँ कि अपनी आईडी से तो कोई प्रोडक्ट नहीं मंगाऊंगा, लेकिन मैं 4cc कंप्लीट कर लूंगा, यानी कि मैं अपनी 2 लोगों को ज्वाइन करवा लूंगा, वो 2cc कर लेगा, इट मीन्स मैं 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन में काउंट हो गया, तो वो नहीं होगा।
एक सीसी का जो बिजनेस है वो आपकी पर्सनल आईडी से होना चाहिए। आपको प्रोडक्ट एक सीसी की आपकी आईडी से ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो ही आप 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन में काउंट होंगे। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, क्या 4 सीसी हर महीने करना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हाँ में भी रहेगा और नो में भी रहेगा। क्यों रहेगा, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले समझते हैं नहीं का क्या मतलब है। देखिए, आप पे डिपेंड करता है कि आपको फोर्सेस से एक्टिव रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, अगर आप फोर्सेस से एक्टिव रहेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप फोर्सेस से एक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई भी इनकम नहीं होगी, बिल्कुल होगी। आपका डायरेक्ट लाइन में आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका जो परसेंटेज है, उसका जो भी आपका कमीशन बनता है आपकी लेवल के अकॉर्डिंग, वो आपको मिलता रहेगा, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। अगर आप 4 से एक्टिव रहते हैं तो क्या बेनिफिट होगा ये हम देखते हैं। ठीक है, अगर आप 4 से एक्टिव रहते हैं तो पेसिव इनकम यानी कि टीम बोनस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अब मान लीजिए कि अगर आप 4 से एक्टिव नहीं है तो डायरेक्ट में जो भी आप बिलिंग कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, वो तो आपको मिलता रहेगा। लेकिन आपकी टीम बन गई है बहुत बड़ी, अगर टीम आपकी काम कर रही है और अगर आप 4 से एक्टिव नहीं है तो आपको टीम से आने वाला जो भी कमीशन कहो या बोनस कहो वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि टीम से भी आपको कुछ परसेंट इनकम आपके लेवल के अकॉर्डिंग मिलता रहे, तो 4 से आपको एक्टिव रहना होगा। इसके अलावा रिकग्नाइज चाहते हैं, अगर आप ट्रॉफी ये सब चाहते हैं, तो आप 4 से एक्टिव रहेंगे ना, तो ही ये चीजें आपको मिल पाएगी। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टेबिलिटी अगर आप चाहते हैं तो ये हैबिट बना लीजिए 4 से एक्टिव रहने की, आप बहुत अच्छा जो है वो अर्न कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज आप पे डिपेंड करती है, आप करना चाहें कर सकते, नहीं करना चाहें नहीं भी कर सकते। दोनों के क्या फायदे नुकसान है ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, है ना। तो अगर आप एक बड़ा बिजनेस और लीडरशिप चाहते हैं तो 4 जरूरी हो जाता है एक्टिवेट रहना। देखिए, अगर आपने मार्केटिंग सीखी है तो आप इजीली जो है अपना 4 एक्टिव रह सकते हैं। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ जाती है, रिटेलिंग की कड़वी सच्चाई के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, चैलेंजेस के बारे में, सबसे पहली चीज अगर आप बात करें प्राइस के बारे में, तो देखिए फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट है प्रीमियम है। प्रीमियम से मेरा मतलब है महंगे हैं, क्योंकि ये हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं इसलिए ये महंगे आते हैं। और अगर ये आप फ्रेंड्स को फैमिली के पीछे पड़ेंगे ना, आप उनको बोलेंगे कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, वो नहीं लेंगे। उनको कन्विंस करना आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा और एक नेगेटिविटी ही आपको वहां से देखने को मिलेगी, रिश्ते अलग खराब होंगे, है ना। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे फॉर एवर लिविंग बिजनेस में या कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लॉन्ग टर्म बिजनेस को चला पाएंगे। क्योंकि देखिए बिजनेस जो है ना, रिश्तेदारों के पड़ोसियों के भरोसे नहीं चलता है। लेकिन सोचो ऐसा हो कि ऐसा कोई सिस्टम आपको मिले कि लोग आपको खुद कॉल करें कि मुझे बिजनेस, आप क्या बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में जानना है, या मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा, बढ़िया लगेगा ना। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ऑनलाइन आना होगा, यानी कि आपको ऑटोमेशन मोड पे काम करना होगा। तो देखिए इसका सल्यूशन है ऑटोमेशन और सही सिस्टम। अगर आप ऑटोमेशन के थ्रू काम करेंगे तो जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है इस बिजनेस को रन करने में, लीड्स की, वो प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम यानी कि किसी को भी आपको बिजनेस जो है बैठ करके समझाने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिक काम चलता रहता है, आप रहो ना रहो आपका काम जो है चलता रहेगा। लीड्स आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोग आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे या तो बिजनेस ज्वाइनिंग के लिए या प्रोडक्ट के लिए। आपको किसी के पीछे भागने की, किसी को कन्विंस करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप हमारे साथ टीएलएफ क्रिएटर के साथ आते हैं तो फॉरएवर लिविंग से तो हम अर्निंग करते हैं, इसके अलावा यूट्यूब से भी हमारी जो है अर्निंग होती है, दूसरे और भी तरीके हैं अर्निंग के, वो सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड की जाती है जब आप हमारे साथ फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप भी सही तरीके से अपने काम को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बिना किसी को कन्विंस किए 100% ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ करके यानी कि टीएलएफ क्रिएटर के साथ जुड़ करके 5000 की मिनिमम बिलिंग से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 2 सीसी के साथ तो आप कर ही सकते हैं। तो अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं, ऐसा बना बनाया सिस्टम आपको मिले जो आप रहे तब भी काम करे, आप अगर किसी और काम में बिजी तो भी सिस्टम आपका जो है काम देखता रहे,
तो इन सभी की जानकारी के लिए आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आज का वीडियो आई होप आपको कहीं न कहीं हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।